नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज है दिन शनिवार का और शनिवार को एक वीडियो मेरी जरूर आती है बैंक प्राइवेटेशन को लेकर, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स क्वेश्चंस मेरे पास इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन बाजार में व्यस्तता के कारण, शेयर बाजार में व्यस्तता के कारण मैं आपके सवालों के जवाब तो दे देता हूं, लेकिन साहब वो विस्तार पूर्वक मैं आपको नहीं समझा पाता। तो एक वीडियो मैं जरूर आपके लिए लेके आता हूं, स्पेशली सैटरडे को। बहुत सारे कमेंट्स क्वेश्चंस का मैं यहां पर आंसर देने की कोशिश करता हूं, जो मेरे पास इकट्ठा हो जाते हैं पूरे वीकेंड यानी पूरे हफ्ते के दौरान। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को लेकर। कल ही बैंक ने साहब अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं और बहुत ही शानदार जानदार रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। तो उसी के बारे में यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में करेंगे थोड़ी सी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे कमेंट्स क्वेश्चंस मेरे पास आए थे। आपने मुझसे पूछा था कि सर बैंक अब शानदार जानदार रिजल्ट पेश करने लगा है, तो क्या ये बैंक अब प्राइवेटेशन का कैंडिडेट नहीं रहेगा? क्या ये प्राइवेटेशन की दौड़ से बाहर हो जाएगा? तो इन्हीं सब बिंदुओं पर इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम करेंगे चर्चा। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। ऑलरेडी बहुत पहले से वीडियो की शुरुआत हो गई, लेकिन सही मायने में जो वीडियो की शुरुआत है वो यहां से होगी। देखो दोस्तों, आपको पता ही है कि कल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट आए थे, क्वार्टरली रिजल्ट, और वो रिजल्ट मैं अपनी क्लास में आपके साथ व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में मैं डिस्कस कर चुका हूं। आपको मैंने बता रखा है कि बैंक के रिजल्ट किस प्रकार से देखने चाहिए। क्वार्टर टू क्वार्टर आप बैंक के रिजल्ट देखिए, तब आपको बहुत सारी चीजें समझ में मेरे ख्याल से नजर या स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी। यानी कि आपको जो बैंक के रिजल्ट देखने हैं वो क्वार्टर टू क्वार्टर देखने चाहिए। ठीक है साहब। तो बैंक ने शानदार जानदार रिजल्ट पेश किए हैं साहब। 280 करोड़ का बैंक ने प्रॉफिट भी कमाया है साहब। जो एडवांस थे, जो डिपॉजिट थी साहब, शानदार रूप से ग्रो करी है बैंक ने। कासा रेशियो भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ है। यानी कि कुल मिला के ओवरऑल जो बैंक के रिजल्ट है उसके लिए थम्स अप बनता है। तो दोस्तों बैंक में रिजल्ट में तो कोई खराबी है नहीं। बैंक ने साहब अपनी तरफ से पूरी जान लगा के एक शानदार रिजल्ट पेश किए हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 280 करोड़ का मुनाफा भी कमाया है। और बात अगर एसेट क्वालिटी की करें तो एनपीए भी साहब कम होते हुए नजर आए हैं। थोड़ी सी प्रोविजनिंग बढ़ी है पिछले साल से दोस्तों, थोड़ी सी प्रोविजनिंग बढ़ी है, लेकिन पिछले क्वार्टर से प्रोविजनिंग घटी है। तो थोड़ा सा ये एक चिंता का कंसर्न का विषय है। तो मैं नहीं मानता कि ये कोई इतना बड़ा इशू होना चाहिए। बैंक ने साहब अपनी परफॉर्मेंस जारी रखी है। बैंक ने शानदार 280 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। हर क्षेत्र में साहब बैंक ने शानदार जानदार परफॉर्मेंस की है। अब बात मुद्दे की आती है, क्या अब भी सरकार इन बैंकों का प्राइवेटेशन करेगी? आगामी बजट में सरकार क्या घोषणा कर सकती है? क्या एफडीआई लेके आएगी? इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास दोस्तों इकट्ठा हो गए थे। तो चलिए एक एक करके आपके सभी सवालों का जवाब देता हूं। देखो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि सरकार की जो मंशा प्लानिंग थी, इन बैंकों को साहब आर्थिक रूप से मजबूत करने की थी। ये बैंक अब जो रिजल्ट आप देख रहे हो ना, इसमें आप लोगों का योगदान के साथ साथ सरकार के भी बहुत बड़ा योगदान है। आप लोगों का तो मेरे ख्याल से पूरा ही योगदान है, लेकिन सरकार की जो मंशा थी उसी दिशा में आप लोगों ने काम किया और उसी दिशा में बैंक ने भी काम किया। और बैंक ने शानदार जानदार परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं सभी बैंक, सभी सरकारी बैंक, नॉट ओनली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बल्कि कैनरा बैंक के रिजल्ट भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। अब आगे और भी बैंकों के रिजल्ट आएंगे तो वो भी आप देखिएगा शानदार जानदार रिजल्ट ही पेश करेंगे। ये सब आप लोगों की मेहनत का कमाल है और साहब सरकार की जो प्लानिंग थी उसका नतीजा है। बैड बैंक, एनपीए रिकवरी, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो ये बैंक साहब शानदार जानदार रिकवरी कर रहे हैं। यानी कि प्रॉफिट में धीरे धीरे आ रहे हैं। देखो हर चीज का अपना एक समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आनंद फानन में एक ही दिन सारी चीजें हो जाएगी। इस मुश्किल भरे दौर में, इस कोरोना काल में अगर हमारे बैंक शानदार जानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, धीरे धीरे अपनी जो एसेट क्वालिटी है उसको सुधार रहे हैं और साहब प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे हैं, तो जिससे बड़ी बात क्या होगी हमारे देश के लिए और स्पेशली सरकारी बैंकों के लिए। तो दोस्तों अब जो सरकार चाह रही थी, सरकार की जो मंशा थी, बैंकों ने उसी दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। बल्कि ये काम बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका है। आज से ठीक 1 साल पहले से स्टार्ट हो चुका है। अभी तो आपको इनको आगे और भी बढ़ते हुए देखना है। यानी कि हमारे सरकारी बैंक अब यहां रुकने वाले नहीं हैं। ये यहां से भी बहुत ऊपर जाएंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये सब आप लोगों की मेहनत का ही नतीजा है और सरकार की वेल प्लानिंग का ही नतीजा है। बात आती है क्या सरकार अब भी बैंकों को प्राइवेटेशन करेगी? देखो मैंने आपसे कहा है कि बैंक का प्राइवेटेशन इतना आसान प्रक्रिया नहीं है जो सरकार एकदम कर देगी।
अगर सरकार बैंकों के प्राइवेटेशन को करती तो 1 साल का यह समय नहीं खिंचता। आप मान के चलिए, आज भी मैं अपनी बात पे अडिग हूं कि जिस दिन ये बैंक अपनी शानदार जानदार परफॉर्मेंस जारी रखेंगे इसी तरह कुछ और आगे क्वार्टर में, तो डेफिनेटली हमारे बैंक प्राइवेटेशन नहीं होगा, किसी भी बैंक का प्राइवेटेशन नहीं होगा। अब कमेंट क्वेश्चंस आप लोग इतने सारे पूछ लेते हो कि सर नहीं ऐसा होगा, नहीं सर वैसा होगा, प्राइवेटेशन तो सरकार करके रहेगी। तो ये चीजें दोस्तों समय आने के साथ साथ सॉल्व आउट होती हुई नजर आएंगी। मैं आज आपको यहां बैठ के इस अपने वीडियो के यानी कि अपने चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूं कि जो प्राइवेटेशन है बैंकों की वो इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है। सरकार की मंशा थी इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना, और वो आप देख ही रहे हो जो बैंक क्वार्टरली रिजल्ट पेश कर रहे हैं, कितने शानदार और जानदार रिजल्ट पेश कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आगामी कुछ दिनों में या आगामी सालों में सरकार बैंकों के प्राइवेटेशन की दिशा में अपने कदम बढ़ाएगी। अब बात आती है कि सरकार जो एफडीआई की बात कर रही है, एफडीआई लेके आएगी। देखो दोस्तों, एफडीआई के ऊपर मैंने आपके साथ व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में बहुत चीजें समझा रखी हैं। सरकार की कितनी बड़ी प्लानिंग है वो मैंने आपके साथ डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं। अभी यहां इस वीडियो के माध्यम से मैं नहीं बताना चाहता, क्योंकि क्या पता मैं सही हूं, क्या पता मैं गलत हो जाऊं, तो अपनी साहब मैं बात यहां नहीं खोलना चाहता। समय आने पर जैसे जैसे न्यूज आएगी आपको तो हिंट मिलते ही रहते हैं, आपको सारी चीजें पता होती मेरे ख्याल से मालूम हो जाएंगी। बात अगर एफडीआई की करते हैं, क्या सरकार एफडीआई लेके आएगी? अगर इस तरह की परफॉर्मेंस जारी रही, इस तरह के रिजल्ट अगर बैंकों ने प्रस्तुत किया, क्या सरकार फिर भी एफडीआई लेके आएगी? देखो दोस्तों, जिस प्रकार प्राइवेटेशन की खबरों ने काम किया, अब आगे कुछ दिन और एफडीआई की न्यूज काम करेगी। बैंकों को जो परफॉर्मेंस है बैंकों की वो तो इसी तरह जारी रहेगी, सिर्फ खबरें इसमें साहब बूस्टर डोज प्रदान करेंगी। बैंकों को प्रॉफिट कैसे हो रहा है, जनरेट कैसे कर रहे हैं बैंक प्रॉफिट, अगर जिस दिन मैंने आपको ये व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में बताया है, ऑलरेडी पहले भी बताया है और आगे भी मैं आपके साथ बना रहूंगा, बताता रहूंगा, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा योगदान अदर इनकम का भी है। आप उसको जाके भी देखिए, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो दोस्तों, मैं यहां से आपके लिए बस यही कह सकता हूं कि एफडीआई की प्रक्रिया इतनी मेरे ख्याल से आसान वो भी नहीं है, जिस प्रकार प्राइवेटेशन की प्रक्रिया आसान नहीं थी। एफडीआई भी सरकार बहुत मुश्किल से लेके आएगी। एफडीआई साहब सरकार बजट में अनाउंसमेंट कर सकती है, बहुत बड़े एफडीआई को लेकर अनाउंसमेंट कर सकती है। बैंकों में, सरकारी बैंकों में एफडीआई को लेकर सरकार आगामी बजट में अनाउंसमेंट कर सकती है, और मुझे नहीं लगता कि साहब वो अनाउंसमेंट ऐसे हों जैसे आप लोगों की साहब जो नौकरी है या आप लोगों की जो जॉब है, जितने भी हमारे बैंक एम्प्लॉय हैं उनकी साहब जॉब पे कोई खतरा हो। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई अनाउंसमेंट सरकार करेगी। सरकार की जो मंशा थी इन बैंकों की आर्थिक स्थिति को सुधारना, वो दूर होती हुई नजर आ रही है। प्राइवेटेशन इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है। पहले प्राइवेटेशन की खबरों ने बहुत काम करा है इन बैंकों की आर्थिक दिशा को सुधारने के लिए। अब आगामी आने वाले कुछ साल में एफडीआई की जो न्यूज है वो बहुत अपना रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अब देखना यह होगा जो आगामी बजट आ रहा है उसमें सरकार कितनी एफडीआई लेके आती है, सभी बैंकों में लेके आती है या कुछ चुनिंदा बैंकों में लेके आती है। यह सब साफ बजट पर निर्भर करेगा कि सरकार बजट में किस तरह का बिल लेके आ रही है। तो ये एक वीडियो था, और वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैंने आपके क्वेश्चंस का सवाल देने की, वो क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करी है। मेरे जो व्यूज हैं ये मेरे अपने खुद के पर्सनल व्यूज हैं, और ये आपके चेंज हो सकते हैं, सभी के चेंज होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं कहूं वही हो जाए। सबके व्यूज अपने अपने अलग होते हैं, सबका नजरिया सोचने का अपना अलग अलग होता है। तो मैं जो प्राइवेटेशन है उसको साफ नहीं देख रहा हूं, मैं मर्जर को देख रहा हूं। आने वाले समय में अगर बैंकों की आर्थिक स्थिति इसी तरह सुधरती रहेगी तो डेफिनेटली सरकार इन बैंकों को मर्ज करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहेगा। जो मर्जर की कार्रवाई कोरोना काल से पहले चल रही थी और रुक गई थी, वो साहब आप आगे भी होते हुए देखोगे। एफडीआई अभी एक साहब संशय ही है, वो बजट में ही क्लियर होगा। तो फाइनली दोस्तों मुझे आगे दीजिए आज का वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।